जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ज़्यादा विशेष हो रही है क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव की दृष्टियों की। जनरली हम अपने चैनल पर आपको दृष्टियों के बारे में नहीं बताते हैं क्योंकि हम हमेशा शनि की ये दृष्टि ये प्रभाव देगी, यहाँ से संबंधित ये चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन दृष्टियों को नहीं समझते हैं, सिर्फ भाव को समझ लेते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि की दृष्टियाँ जो होती हैं, शनि राहु केतु ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में माने जाते हैं जिनकी दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होती हैं। अब विच्छेदात्मक का मतलब है चीज़ों से दूर करना। तो क्या शनि जिस भाव पर अपनी दृष्टियों को डाल रहे हैं, क्या उस भाव से संबंधित चीज़ें हमको मिलेंगी नहीं, या उस भाव से संबंधित चीज़ें हमारे लिए दुर्लभ है, हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें वो चीज़ें हमसे दूर चलती चली जाएंगी। तो इन सभी विषयों को या इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने जा रहे हैं। अपनी नित्य की आजीविका या जीवन शैली में किस तरीके के हमको चेंजेस करने से, क्योंकि वीडियो को देखिएगा, चेंजेस तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ आप जब समझेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम पूर्णतया समझ जाए तो फिर वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगती है। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्थिति इस समय पर आपके सामने आ रही है। देखिए, क्योंकि शनि देव आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शनि जो होते हैं लाभ और आजीविका के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही साथ आपकी राशि के सबसे मुख्य प्लैनेट जो होते हैं वो शनिदेव महाराज होते हैं। अब शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर तो भाव वृद्धि करते हैं, यानी कि चीज़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक कही जाती हैं, बहुत ज़्यादा विच्छेदात्मक। हम इन दृष्टियों को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे क्योंकि चीज़ों में छोटे छोटे से फेरबदल करके यदि हम और ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो हर्ज ही क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको शनि की राशियों के बारे में बता दूँ। आप देखिएगा, शनि की यह मकर राशि जो होती है घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। घुटनों को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि यदि व्यक्ति ने, क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से चिढ़ते हैं, समझ लीजिए ईगो से, अहंकार से। ईगो और अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर है, शनि की ये राशि उसे घुटनों के बल लाने का कार्य करती है, यानी कि उसको इतना ज़्यादा तड़पाती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, किस तरीके से व्यक्ति को तोड़ते हैं, उसके ऊपर परेशानियाँ डालते हैं और परेशानियाँ उस व्यक्ति को मनोबल को तोड़ती हैं पहले, और मनोबल को तोड़ने के बाद में फिर उसको चीज़ों से विमुख जाने का कार्य करती हैं। शनि की द्वितीय राशि जो होती है वो तलवों को, एड़ियों को रिप्रेजेंट करती है। अगर व्यक्ति के अंदर ईगो अहंकार है तो फिर समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर एड़िया ही घिसता रह जाता है, हाथ खाली रहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जीविका तो चलती ही रहती है, लेकिन जीविका उस स्तर से नहीं चलती है जिस स्तर पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए स्थिति है क्योंकि शनि की आज हम चर्चा नहीं करेंगे बल्कि चर्चा करेंगे शनि की दृष्टियों की। जहाँ पर शनि बैठे हैं वहाँ से 3 कदम आगे गिन लीजिए, 7 कदम आगे गिन लीजिए और 10 कदम आगे गिन लीजिए। ये वो भाव हैं जहाँ पर शनि अपना दृष्टिपात कर रहे हैं। अब तृतीय दृष्टि, शनि की तृतीय दृष्टि जो होती है कर्म को रिप्रेजेंट करती है। अब कर्म को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि एक तो व्यक्ति जो होता है या तो कर्म की अधिकता की वजह से, या फिर अगर कर्म नहीं कर रहा तो जिस भी व्यक्ति के पास जाएगा वार्तालाप का क्रम कुछ ऐसा चलेगा कि
उस व्यक्ति की हर बात सामने वाले को चुभने लगेगी। फलतः क्या होता है, वो एकाकी हो जाता है, कर्म की प्रेशर उसके ऊपर रहता है और व्यक्ति जो होता है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ तो आपके साथ होनी ही होनी है, कितनी भी अच्छी बात अगर आप सामने वाले को, क्योंकि सत्यवादिता होती है आपके अंदर और सत्य आज के युग में सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। आप ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए अकेले रह रहे हैं, अगर आप इसी समय को यूटिलाइज करना आरंभ कर दें, मतलब आप धर्म से जुड़ जाएं, क्योंकि शनि धर्म के भी बहुत प्रचंड देवता हैं। धर्म से जुड़ जाएं, कर्म से जुड़ जाएं। किस तरीके से, देखिए जो भी आप अपनी लाइफ में जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, स्वयं को अपडेट करना चालू कर दीजिए। दूसरा, अगर आज का काम कल पर डालने की आदत है आपके अंदर, इसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि अभी शनि 2 वर्ष तक इसी तरीके से दृष्टियां रहने वाली हैं। और अगर आपको 2 वर्ष का समय अपने लिए अच्छा बनाना है, अपना कार्य कभी भी समय से लेट ना करें, अपने कार्य को सदैव ही समय पर करें। और यही चीज़ें जो होती हैं शनि को अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य करती हैं। शनि को हम और आप बाध्य नहीं कर सकते। 2 चीज़ें बाध्य कर सकती हैं, एक आपका शनि के अनुसार किया गया कर्म, दूसरा मंत्र। मंत्र अधीन देवता होते हैं, देवता अधीन मंत्र नहीं होता। तो इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़ सप्तम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि यहाँ पर क्या है, आपकी संतान है, आपके प्रेम संबंध हैं, आपके विचार हैं, स्टूडेंट्स वर्क हिस्ट्री है, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट है, उदर है आपका। ये वो जनरली चीज़ें हैं जो देखिए सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। अब शनि की प्रथम ये सप्तम दृष्टि जो है, ये जिस भी भाव पर पड़े, समझ लीजिए उस भाव से संबंधित चीज़ें आपको एक बार में नहीं प्राप्त होने वाली। अब जैसे मान लीजिए संतान है, तो संतान से देखिए आपके रिलेशन बहुत ही ज़्यादा, एक छोटी सी बात से ही शुरू हुआ विवाद बहुत लंबा, मतलब बात दोनों के ईगो पर आ जाती है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रिश्ते आपसे दूर जाएंगे, वह रिश्ते आपको बहुत तड़पाएंगे, क्योंकि ये शनि का ही विशेष प्रभाव। आप तड़पेंगे इसलिए कि आप ईगो के वशीभूत हैं। आपको अपने ईगो को छोड़ना ही है, चाहे अभी छोड़िए चाहे 10 वर्ष बाद छोड़िए। ईगो तो शनि आपसे छुड़वा कर ही रहते हैं। देखिए मोस्टली शनि के देने का प्रावधान क्या होता है, जब तक आप चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, चीज़ें आपसे दूर भागती रहती हैं। जैसे ही उन चीज़ों की इच्छा आपके मन से हट जाती है कि भाई अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, रियलिटी ये है कि तब उसके बाद में चीज़ें आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना अधिक प्राप्त होने लगती हैं। इसीलिए शनि को छप्पर फाड़ कर देने वाला ग्रह भी माना जाता है। ये होता है शनि का प्रभाव। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो एक चीज़ देखिएगा, अगर आप शनि के इस भाव में आने के बाद रिलेशन में आए हैं तो आपका प्रेम संबंध पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पहली बार में शनिदेव आपको कुछ भी देते ही नहीं है। जहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि होती है, शनि वहाँ पर आपको दूसरे प्रयास में दे सकते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर देखिए विचारों से भी हम निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई योजना बनाई, कोई रणनीति बनाई, वो फर्स्ट आपकी फेल हो गई तो आपको दूसरी बार प्रयास नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर योग्यता नहीं है। नहीं, आपके अंदर योग्यता है, ये दृष्टि का प्रभाव है कि इसका प्रभाव ही है कि ये फर्स्ट बार में आपको चीज़ें नहीं मिलने देती। अब अगर ये सप्तम भाव पर हो तो आपके रिलेशनशिप देखिए विवाह की स्थिति तक पहुंचते हैं, लेकिन वो पूर्णता को नहीं प्राप्त होते और कभी कभी विवाह होकर महीने 2 महीने में ही संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ये शनि की दृष्टि का ही प्रभाव होता है, ये सप्तम दृष्टि जो होती है शनि की। आप सदैव देखिएगा शनि की सप्तम दृष्टि आपको एक बार में चीज़ें नहीं प्राप्त होने देगी। अब ऐसी स्थिति में देखिए ईगो से आपको यहाँ भी दूर रहना है। रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़े उससे पहले ही आपको झुक जाना, क्योंकि शनि झुकाना जानते हैं। दसम दृष्टि ये है आजीविका की दृष्टि। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस भाव से संबंधित कर्म कर रहा है तो शनि देव देखिए उसको छप्पर फाड़ कर धन देने का कार्य करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इसको हम लॉटरी से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अचानक का भाव है।
लॉटरी, सट्टा, ये सारी चीज़ें भी इससे हम जोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं इन चीज़ों की पक्षधर नहीं हूँ और किसी को एडवाइस भी नहीं देती हूँ कि आप इस तरीके के कार्य करें। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ससुराल पक्ष है, ननिहाल पक्ष है, ऐसे में आप रिलेशन जोड़ने वाले किन्हीं कार्यों को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंसल्टेंट कर सकते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र कर सकते हैं, मेडिकल लाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो ज्योतिष की विद्याएं होती हैं, गुप्तचर विभाग है या विधाएं हैं, जो इनसे जुड़ सकते हैं। कंसल्टेंट का कार्य बहुत अच्छा आपके लिए रह सकता है। माइनिंग, ऑयलिंग और इसके अलावा देखिए कल कारखाने, उनसे जुड़े हुए लोग, ये सारी चीज़ें जो हैं शनि के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। अब ऐसे में अगर इस भाव से जुड़कर आपका इस समय पर कार्य है, तो फिर समझ लीजिए कि आप इस समय पर अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि शनि की दशम दृष्टि क्या दिखाती है? कर्म, क्रियाशीलता, विवेक, कर्म और धर्म, और ये धर्म का भी भाव है। ऐसे में यदि आप धर्म से जुड़कर, देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसी भाव से जुड़े हुए आप कर्म करें तो आपको बेहतर मिले। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप एक तो विवेक को पकड़ लीजिए। कोई भी इस चीज़ को हाजी गांठ बांध लीजिए कि कोई भी कर्म मुझे करना है, मान लीजिए किसी को मुझे डांटना भी है या उसे फायर करना है, तो समझ लीजिए कि मुझे उससे गुस्से में कुछ नहीं कहना है, बल्कि उसको शालीनता से, सभ्यता से, उसकी गलतियां बताते हुए उसको फायर करना है कि भाई मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी आवश्यकता नहीं, और आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। दूसरा, धर्म से जुड़ा रहना है इस दौरान, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जो आजीविका की दृष्टि है वो आपके धर्म के भाव पर ही पड़ रही है। क्योंकि बेशक ये धर्म का भाव हो, लेकिन धर्म की गूढ़ता यहीं से निकलती है। देखिए, जिसका ये भाव बलवान होता है वो धार्मिक होता है, और जिसका ये भाव बलवान होता है वो धर्म की हर परत को खोलता है। ये चीज़ आप